दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जंग से निकलने के जो बहाने ढूंढ रहे हैं ना, रास्ते निकाल रहे हैं कि कैसे भी करके सीज फायर हो जाए। वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत ये है कि ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में अब कुछ बचा ही नहीं है। अमेरिका की हर एक बड़ी ताकत को ईरान ने निशाना बनाया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, जो सबसे बड़ा अखबार है, वो लिखता है कि मिडिल ईस्ट में तकरीबन 13 ठिकाने हैं अमेरिका के। 13 में से ज्यादातर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं ईरानी मिसाइल हमलों में। हालात ऐसे हो गए हैं कि 13 में से ज्यादातर अमेरिकी बेस नष्ट होकर खाली पड़े हुए हैं। अमेरिकी सैनिकों ने बेस छोड़ दिए हैं क्योंकि वहां पर डिफेंस सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बेस बना हुआ था, उसको बहुत बड़ा नुकसान करके पूरी तरह से नष्ट कर दिया है ईरान ने। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कुवैत में बने हुए अमेरिकी बेस को हुआ है। कुवैत वाला तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, वहां पर कुछ नहीं बचा है। अमेरिकी मीडिया की तरफ से अब यह सच बताया जाने लगा है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया को भी लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से निकलने के बहाने ढूंढ रहे हैं। और बहाने ढूंढे क्यों जा रहे हैं, वही सारे रीजन अमेरिकी मीडिया की तरफ से बताए जा रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जमीनी सेना उतारने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ सैनिक उतारने की खबरें आई भी हैं, लेकिन ईरानी सैनिकों से जमीनी स्तर पर जीत पाना, वो भी समुद्र के इलाके में, अमेरिकी सैनिकों के लिए इतना आसान होगा नहीं। ट्रंप अपनी धौंस दिखाकर जमीनी सेना उतार तो रहे हैं, लेकिन ईरानी सैनिक इनकी हालत पूरी तरह से खराब करने वाले हैं। ट्रंप की नजर ईरान के खारक द्वीप पर है, वहीं पर अपनी सेना उतारना चाहते हैं जमीनी स्तर पर। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए भी वहां पर अपनी सेना भेज रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई हमले करके भी देख लिया, और जो बड़े बड़े युद्धपोत इन्होंने उतारे थे, विमान वाहक पोत समुद्र में उतारे थे, वह सब के सब भागने पर मजबूर हो गए हैं। इसीलिए इनको लगता है कि हमारी जमीनी सेना इस जंग को जीत सकती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा सकती है, ईरान के अंदर घुसकर यूरेनियम लेकर आ सकती है। क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत है? चाहे इजरायली सेना हुई, चाहे अमेरिकी सेना, जमीनी स्तर पर कभी भी ईरान से जीत ही नहीं सकती, क्योंकि लड़ाई लड़ने का जो जज्बा होता है वो शायद इनके अंदर नहीं है। ये तो बस हवा में ही हमले करके किसी भी देश को तबाह करने की कोशिश करते हैं। आपने तालिबान के अंदर देखा होगा कैसे तालिबानियों ने इनको अपनी जमीन से भगाया था। फिलहाल ईरानी सैनिक जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने अपने खारक द्वीप पर जिन सैनिकों को तैनात किया है, वो सैनिक एक FBP ड्रोन से लैस है। ये जो FBP ड्रोन है, इसका इस्तेमाल यूक्रेन और रशिया के युद्ध में बहुत ज्यादा किया गया था, और हजारों लोगों की इस FBP ड्रोन ने जान ली थी। हर एक सैनिक के पास FBP ड्रोन मौजूद हैं। जितने भी सैनिक वहां पर हैं जमीनी स्तर पर, सबके पास छोटे से ड्रोन हैं, लेकिन खतरनाक बहुत ज्यादा है। ड्रोन से हमला किया जाता है, कहीं पर भी आसपास सेना होगी जमीनी स्तर पर, उसको आराम से FBP ड्रोन के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। तो ये जो जमीनी स्तर पर ट्रंप अपनी सेना उतार रहे हैं, 5,000 सैनिक उतारने की बातें चल रही हैं, कुछ उतार भी दी हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, तो ये लड़ाई एक तरफा नहीं होगी। अमेरिका को ऐसा लगता है कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हमारे पास एडवांस वेपन होंगे जिसके जरिए हम ईरान की सेना को हरा सकते हैं, लेकिन लड़ाई एक तरफा नहीं है। सब FBP ड्रोन से लैस हैं ईरानी सैनिक, हालत खराब कर देंगे। अमेरिका को अपनी जिस ताकत पर सबसे ज्यादा गुरूर था, हर एक ताकत को मारा गया है। F-35 विमान को मार दिया, जिसको आज तक कोई नहीं मार पाया। अमेरिका कहता था इससे खतरनाक विमान आज तक बना ही नहीं है और ना ही बनेगा, लेकिन उसको भी ईरान ने मारा। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा, USS अब्राहम लिंकन। अमेरिकी सरकार ने मीडिया के साथ मिलकर पूरी दुनिया में यह फैला रखा है कि ये तो समुद्री राक्षस है। ये USS अब्राहम लिंकन का जो विमान वाहक पोत है, ये अपने आप में एक किला है। हमारा देश का मीडिया ये बड़ा चढ़ाकर सारी बातें करता था, लेकिन कल ईरान की नेवी ने अपनी कादर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करके अब्राहम लिंकन पर ऐसे ऐसे हमले किए हैं कि ये अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर हो गया है। भाग निकला राक्षस समुद्र का। इस अब्राहम लिंकन को समुद्र का शेर भी कहा जाता था। शेर नहीं, गीदड़ निकला और अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर हो गया। बहुत सारी कादिर क्रूज मिसाइलें इस पर दागी गई हैं, नुकसान हुआ होगा, तभी तो भागा है। इससे पहले वो जो जेराल्ड था, जहां पर आग लगी थी कि लॉन्ड्री एरिया में आग लगी, वो तो सर्विस से बाहर हो ही चुका है। तो हर एक बड़ी बड़ी ताकत अमेरिका की खत्म हो चुकी है, जिसके चलते हुए शायद ये स्टेप अब अमेरिका उठा रहा है कि कोई रास्ता निकालें, हम जीत का ऐलान भी कर दें और सीज फायर भी हो जाए। लेकिन ईरान शर्तें मानने को तैयार नहीं है। 15 पॉइंट कल भेजे थे अमेरिका ने, लेकिन ईरान ने उनकी उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ईरान ने अपनी नई शर्तें रखी हैं। ईरान की तरफ से अब अपनी नई 5 शर्तें बताई गई हैं। कहा है कि इस पर अगर आप राजी होते हैं, ठीक है, बातचीत कर लेते हैं, सीज फायर हो जाएगा। ईरान ने कहा कि देखिए, पहली शर्त हमारी ये है कि अमेरिका और इसराइल हमारे ऊपर ये जो हमले करके हमारे लोगों की जान ले रहे हैं, इसको पूरी तरह से बंद करना होगा।
परमानेंट तरीके से ये बंद करना होगा। दूसरी शर्त यह है कि जो बिचौलिए देश बीच में आकर सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे हैं, एक हमें ठोस वाली गारंटी चाहिए। ठोस वाली हमें गारंटी दो कि दोबारा अमेरिका इजराइल हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। दोस्तों, ईरान को यह बात अच्छे से मालूम है कि अगर ईरान अभी सीज फायर के लिए राजी हो जाता है तो अमेरिका इजराइल एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करेंगे और मजबूत करने के बाद फिर ईरान के ऊपर दोबारा हमले करेंगे। इसीलिए ईरान अभी इनको छोड़ ही नहीं रहा है। ईरान का कहना है कि सीज फायर तब होगा जब पूरी तरह से जंग खत्म होगी, कभी आगे जंग होगी ही नहीं। अगर ईरान अभी सीज फायर कर लेता है इन अरबी देशों के दबाव में आकर, तो शायद ईरान के लिए भारी पड़ सकता है। सीज फायर के बाद अमेरिका एक और बड़े हमले की तैयारी जरूर करेगा, क्योंकि ट्रंप को अपनी नाक खड़ी रखनी है। जीत हासिल नहीं हुई है, पूरी दुनिया में यह बात साबित हो चुकी है कि अमेरिका और इजराइल की इस जंग में ईरान ने पूरी तरह से बैंड बजा दी है। इन लोगों का गुरूर तोड़ कर रख दिया है, तो उसी नाक की खातिर कुछ बड़ा प्लान ट्रंप कर सकते हैं। इसलिए ईरान राजी हो ही नहीं रहा है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले करके ईरान को जो नुकसान पहुंचाया है उसका पूरा हर्जाना देना पड़ेगा। ईरान की चौथी शर्त यह है कि न सिर्फ ईरान बल्कि मिडिल ईस्ट में आपने जहां जहां पर भी जंग छेड़ रखी है, हर जगह पर जंग को बंद करना पड़ेगा। इशारा गाजा की तरफ है। पांचवी शर्त ईरान ने यह रखी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो अब तक पूरी तरह से फ्री था, लेकिन अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र मानकर ईरान के कब्जे में किया जाएगा कि ये ईरान का जल क्षेत्र है और इस पर ईरान का ही अधिकार रहेगा। जो भी जहाज इधर से गुजरेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये शर्तें रखी हैं ईरान ने शर्तें रखी भी ऐसी हैं कि अमेरिका उसको मानेगा ही नहीं। किसी भी हालत में अमेरिका नहीं मानेगा इन शर्तों को। तो जब अमेरिका मानेगा नहीं, सीज फायर होगा नहीं, अमेरिका बहुत जल्द फिर मिडिल ईस्ट छोड़ के भागेगा। तकरीबन 10-12 दिन पहले मैंने इस बात का जिक्र किया था कि बहुत जल्द अमेरिका भागेगा। यही रीजन है दोस्तों अमेरिका के भागने के, क्योंकि ईरान की मिसाइलें अब इजराइल को लगातार निशाना भी बना रही हैं। बेन गुरियन जो हवाई अड्डा है इजराइल का, वो पूरी तरह से आउट ऑफ सर्विस हो चुका है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा, नागरिक हवाई अड्डा माना जाता था इजराइल का बेन गुरियन, तेल अवीव के अंदर जो है, आउट ऑफ सर्विस हो गया है। वहां से कोई भी फ्लाइट ना तो जा रही है और ना ही वहां पर आ रही है। एक भी आम नागरिक एयरपोर्ट पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत बड़े मिसाइल हमले बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हुए हैं। अरबी देशों की बात करें तो अरबी देशों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो इस जंग में शामिल नहीं है और न ही शामिल होंगे। हालांकि ऐसी खबरें आ रही थी कि हम जंग में शामिल हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तुर्की ने तमाम अरबी देशों से कहा है कि पीछे हट जाओ, जंग में शामिल मत हो। कतर ने भी कह दिया कि हम इस जंग में शामिल नहीं हैं, हमारे ठिकानों को निशाना ना बनाया जाए। हालांकि कुवैत की हालत बहुत ज्यादा खराब की है ईरान की मिसाइलों ने। कुवैत और यूएई को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है ईरान की मिसाइलों की तरफ से। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका इजराइल को लग तो ऐसा रहा था कि वो कुछ ही दिनों में इस जंग को जीत लेंगे, लेकिन अब लेने के देने पड़े हुए हैं। निकलने की कोशिशें की जा रही हैं, कोई रास्ता मिल जाए, नाक भी ऊंची रह जाए और हम निकल भी जाएं। 13 में से ज्यादातर बेस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं अमेरिका के। ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर इनकी हालत क्या हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।